हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा कैपिटल बजटिंग टेक्निक का एक पार्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, पीआई क्या होता है। ये एक रेशियो होती है जो शो करती है कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और आपके फ्यूचर में होने वाले फायदे और प्रेजेंट वैल्यू के रिलेशनशिप को। ठीक है, सिंपल भाषा में बताया जाए कि अगर आप आज 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 1 रुपए आपको फ्यूचर में कितने पैसे कमा करके देगा, वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बताता है। साथ ही यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 रुपए से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आपको वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो कुछ सिंपल सी बात है, आज अगर मैंने 10 रुपए इन्वेस्ट करे हैं और मुझे कुछ समय बाद 10 रुपए के बदले में 12 रुपए मिलेंगे, तो पैसे प्रॉफिट होके मिले ना, तो वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हाई है, तो मुझे वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओके, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, आई रिपीट, आपको प्रेजेंट वैल्यू में इन्वेस्ट करने के बाद कितना फ्यूचर में फायदा होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन का रिलेशनशिप बताता है। आगे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय टोटल डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। कितना लगाया, कितना आया। ठीक है, डिसीजन का रूल क्या है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है तो प्रोजेक्ट को, सॉरी 1 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 के बराबर है तो इंडिफरेंट है, ब्रेक इवन पॉइंट है, ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 60,000 रुपए की, डिस्काउंटिंग रेट था 10%, पीवी ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लो हमारा 75,000 रुपए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू हमारे फ्यूचर कैश इनफ्लो थी 75,000 रुपए। तो फॉर्मूला लगाया हमने, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इक्वल्स टू 1.25 हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गया। और क्योंकि वो 1 रुपये हमें 100 रुपए कमा करके देगा, 1.25 1 से ज्यादा है, तो हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब इस थ्योरी के फीचर्स देख लेते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये मेथड जो है अच्छा है, इन्होंने समय के साथ जो पैसे की कीमत बढ़ती गिरती है उसको ध्यान में रखा है। सो दिस मेथड इज गुड। ये मेथड कैश फ्लो का इस्तेमाल करता है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट का। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं, कम ज्यादा किए जा सकते हैं। ये रेशियो में आपको देता है रिजल्ट, ना कि रुपीज में, ना ही परसेंटेज में। ये जो मेथड है रैंकिंग, प्रोजेक्ट को रैंक करने में हेल्प कर सकता है, ताकि स्पेशली जब वहां पे फंड्स आप लिमिटेड है ना, तो आपने कितना पैसा किस में इन्वेस्ट करा है, कौन कितनी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, वहां पे आप रैंकिंग मेथड के तौर पर इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के कुछ फायदे हैं, जैसे कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, मैंने पहले बताया था। ये रिजल्ट को इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसान है, इजी है। सो दैट्स व्हाई लोट्स ऑफ पीपल जनरली यूज दिस मेथड। फिर ये हेल्प इन सिलेक्टिंग बेस्ट प्रोजेक्ट, कम पैसे में लिमिटेड फंड में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कैसे चुना जाता है, वो मेथड सबसे अच्छा है, ये वाला मेथड। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। और ये आपकी कैश फ्लो पे बेस्ड होता है, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट पे। दूसरी चीज की ये आपको डिफरेंट साइजेस के प्रोजेक्ट भी कंपेयर करने में मदद करेगा। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना कि भाई 5 साल के प्रोजेक्ट एक साथ कंपेयर होंगे, 10 साल के एक साथ कंपेयर होंगे। नो, ग्रुपिंग नहीं करनी। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज सबके निकाल सकते हो। टाइम यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर अफेक्ट नहीं करेगा आपको, ड्यूरेशन। फिर इस मेथड की लिमिटेशंस क्या होती है, यहाँ पर एक्यूरेट एस्टिमेट चाहिए आपको कैश फ्लो का और डिस्काउंट रेट का। अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है, रॉन्ग रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअली एक्सेप्ट, अगर आप कंपेयर कर रहे हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट को, दो अलग अलग तरीके के, कंप्लीटली अलग अलग तरीके के प्रोजेक्ट अगर आप कंपेयर करोगे तो रिजल्ट गलत ही आना है। फिर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स देन पेबैक और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारे मेथड थे जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो है, पेबैक पीरियड और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये जो मेथड है वो एक्चुअल रुपी में आपको प्रॉफिट नहीं देता, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुछ लोग शायद जो एग्जैक्ट अमाउंट चाहते हैं प्रॉफिट का, वो इस मेथड को यूज नहीं करेंगे। ये मेथड कब यूज किया जाता है, व्हेन वी शुड यूज दिस मेथड, जब हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट लेकिन लिमिटेड फंड्स है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा बहुत लिमिटेड है, जब हमें रैंक प्रायोरिटी देनी है, हमें प्रोजेक्ट को रैंक के अकॉर्डिंग लाइन अप करना है, कौन सा प्रोजेक्ट कितना ज्यादा पैसा कमा करके देगा, तब हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो मेथड है ये सबसे एफिशिएंट मेथड है अगर हम अपनी कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, अलोंगसाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न फॉर डिटेल्ड इवैल्यूएशन। इस मेथड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमें इन दो मेथड एनपीवी और आईआरआर के अलॉन्ग विद हमें डिटेल में इवैल्यूएट करना है तो। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द channel, also give your valuable feedback in the comment section. Thank you. Hello guys, welcome back.